तिगड़ी साथ आएगी। वेरी नाइस, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आवाज लगा रहा हूँ, हमारे बड़े भैया रसिक गुप्ता जी आप आए प्लीज। एक बार जोरदार ताली के साथ आपको गुनगुनाने, आपको हंसाने, कुछ नई पुरानी बातें आपको लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं रसिक गुप्ता जी। इतना अच्छा कार्यक्रम ज्ञान पंकज जी कर रहे थे, और जहाँ ज्ञान भी हो और पंकज भी हो वहाँ तो सर्वस्व सब कुछ होता है। और ये राधा और कृष्ण की होली जो पूरे विश्व विख्यात है, उस प्रेम को नमन करते हुए 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक बार आप जरा सा तालियाँ बजा करके, हाथ उठा के तालियाँ बजा के मुझे आदेश दें। आदरणीय सुभाष जी विराजमान है, आपकी सादर उपस्थिति को नमन करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। प्यार निभाना इस दुनिया में कहाँ किसी को आता है, प्रेम निभाना इस दुनिया में, याद करें हम राधा कृष्ण का प्रेम और सुने 4 पंक्तियां कि प्रेम निभाना इस दुनिया में। बस मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपनी बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, ये बच्चे जो हैं थोड़ा सा व्यवधान कर रहे हैं, ये आप इन्हें संभाल लीजिए। एक बार आप इन्हें एक बार अपने अपने बच्चों को चुप करवा लीजिए। बहन जी मैं जानता हूँ कि जब आप अपनी पे आती है तो बच्चे इनके बाप को भी चुप होना पड़ता है। तो एक बार आप थोड़ा सा बस, हाँ जी कुछ। आप लोग कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको पता नहीं है। बस एक बार थोड़ा सा शांति से बैठ जाए आप। हेलो, हमने 2 बुला रखे हैं यार, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट आप पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के रसिक जी को सुनेंगे ना,
मेरा दावा है आपके पेट में दर्द हो जाएगा, इतना हंसाने वाले हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए प्लीज, कृपया जोरदार ताली बजाइए। रसिक गुप्ता जी। प्रेम निभाना इस दुनिया में कहाँ किसी को आता है, प्रेम निभाना इस दुनिया में कहाँ किसी को आता है। सच्चा प्यार निभाने वाला बेशक सब कुछ पाता है। त्याग तपस्या निश्चलता से वश में भगवान हो जाए। अगर समर्पण राधा सा हो प्रेम अमर हो जाता है। अगर समर्पण राधा सा हो प्रेम अमर हो जाता है। बहुत अच्छा सुन रही हैं और बहुत मन से आपने जो डांस किया है, मैं उसको भी नमन करता हूँ। यहाँ अर्चना जी हमारी अध्यक्ष और मंजू हो, पूजा जी, आप सब ने इतना सुंदर नृत्य यहाँ किया। तो मैं होली के इस अवसर पर 4 पंक्तियाँ आपको समर्पित करता हूँ कि शामिल होली की हुड़दंगों के दल में हो जाएं, शामिल होली की हुड़दंगों के दल में हो जाएं, पीकर के सभी मस्त आओ जल में हो जाएं। दुश्मनी पे प्यार का रंग डाल के देखो। और चौथी पंक्ति पर एक बार हाथों को खोल दीजिएगा कि दुश्मनी पर प्यार का रंग डाल के देखो। दूरियां दिलों से दूर पल में हो जाएं, दूरियां दिलों से दूर पल में हो जाएं। आज भी हमारी ये संस्कृति योगेंद्र जी आपने जीवित रखा है, इस भारतीय संस्कृति को मैं प्रणाम करता हूँ योगेंद्र भाई आपको। और पढ़ता हूँ कुछ के हमारे एक विदेशी मित्र बोले, ये विदेशों से वैलेंटाइन आ गई, ये होली नहीं होती वहाँ वैलेंटाइन होती है एक दिन या पूरा महीना हम फागुन का वैलेंटाइन मनाते हैं। तब पढ़ता हूँ कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले, और विदेशों से मुझे याद आया, गिरीश भाई कहाँ हो, तो मुझे से याद आया विदेशों से 2 अंग्रेज भारत में आ गए। एक अंग्रेज बोला मेरे बाथरूम में 5 लाख रुपए खर्च हुए, दूसरा अंग्रेज बोला मेरे बाथरूम में 10 लाख रुपए खर्च हुए। वहीं अपने एक हरियाणा का ताऊ खड़ा था, वो बोला मैं सवेरे लोटा लेके जिस खेत में जाता हूँ ना उसकी कीमत 7 करोड़ है और ऐसे बाथरूम हम रोज बदलते हैं। एक बार तालियां बजा दो। तो हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। तो मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते हो मेरे भाई, इसीलिए रहती है वहाँ इतनी सफाई, इसीलिए रहती है वहाँ इतनी सफाई। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं लेकिन माँ बाप को घर में रखते हैं, और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और माँ बाप को सड़कों पर फेंक देते हो। यह तुम्हारी संस्कृति में और हमारी संस्कृति में अंतर है। और जब से स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना हुई बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। ज्ञान भाई मैं तो अभी आ रहा था, रास्ते में एक जगह कूड़ा पड़ा देखा, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। 2 आदमी खड़े थे, ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला वो तो साढ़े तंबाकू कूट रहे हैं। तो तंबाकू नहीं कूटना, तालियां बजानी है। अग्रवाल समाज का हमारा कार्यक्रम है, अग्रवाल सेवा संगठन का कार्यक्रम है। दोनों हाथ एक बार ऊपर उठाओ और तालियों में तब्दील करो। कुछ देर हम आनंद मस्ती मौज करते हैं यहाँ पर। देखो अगर कोई किसी को व्यवधान हो, कोई ताली बजाने में तकलीफ हो तो मैं आपको बता दूं, बाबा रामदेव ने कहा है जो व्यक्ति लगातार 3 मिनट तक ताली बजाता है उसको कभी अटैक नहीं पड़ता। मेरे एक मित्र ताली नहीं बजाते थे, उसे अटैक पड़ गया। मेरे पास फोन आया, रसिक भाई अटैक पड़ गया। मैंने कहा दिल्ली आ जा, अच्छे हॉस्पिटल में तेरा इलाज कराऊंगा। उसके बच्चे दिल्ली ले आए। मैंने अपने हार्ट सर्जन को फोन किया, उसने आके चेक किया, बोला इसकी तो सारी नसें बंद है, इसकी तो बाईपास करनी पड़ेगी। मैंने कहा कितना खर्चा आएगा? बोला बड़े हॉस्पिटल में तो बहुत पैसे लगते हैं, आपका मित्र है 50,000 में निपटा दूंगा। उसको यकीन ही नहीं हुआ, बोला 50,000 में बाईपास? अरे ये कहीं मरवा तो नहीं देगा, मुझे तो कोई अच्छा सा हॉस्पिटल बताओ। मैंने कहा फिर तो अपोलो में ले जाओ, मेदांता में ले जाओ। अच्छा उसके बच्चे अपोलो में ले गए, वहाँ खूबसूरत हॉस्पिटल, खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट। उससे पूछा जी कितना खर्चा आएगा? सर हमारा 2.5 लाख का पैकेज है, रूम रेंट, मेडिसिन, एवरीथिंग इज इंक्लूड। बोला हाँ बच्चों यहाँ तसल्ली हो गई, यहाँ करवा दो। उन्होंने पहले ही 2.5 लाख जमा करा लिए, उसे लेके ऑपरेशन टेबल पे, ऑपरेशन टेबल पे अगले की फाइल निपट गई। और जब बच्चे बॉडी लेके आ रहे थे सामने वही डॉक्टर टकरा गया। डॉक्टर ने पूछा जी क्या हुआ? बच्चे वाले जी हम तो लुट गए, अरे हम तो बर्बाद हो गए, हमारे तो 2.5 लाख भी गए और हमारा तो आदमी भी गया। डॉक्टर बोला देखा मैं यही काम 50,000 में नहीं कर रहा था। तालियां बजाओ एक बार सारे मिलकर के। कई बार ज्यादा खर्च करने से नहीं होता काम। आपको सुंदर सुंदर सस्ता टिकाऊ बढ़िया कार्यक्रम करवाना हो तो अपने योगेंद्र अग्रवाल जी को महारत हासिल है इस काम में, कभी भी याद करें बिल्कुल। और बहुत अच्छा मन से सुन रहे हैं बिल्कुल, हास्य के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना, 2 ही पंक्तियों में हास्य निकलता भी। देखो
4-5 राज्यों के परिणाम आ गए, चुनाव परिणाम, मैंने वहीं से बात निकाली। वजह वो एक व्यक्ति ने अपने पुराना मानो होली है, एक व्यक्ति ने अपनी पड़ोसन को बीजेपी का चुनाव चिन्ह फूल दिया तो पड़ोसन ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दे दिया। घरवाली आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेके झाड़ू पीछे पीछे भाग रही है और पतिदेव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर दौड़े जा रहे हैं। एक बार तालियां बजा दो जोरदार। सारी पार्टियों का समावेश हो गया बिल्कुल। तो हंसने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना, 2 पंक्तियों में हास्य निकलता है। मैं अपने मकान मालिक से बोला, एक दिन लोग कहा करेंगे कि तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि रसिक गुप्ता रहता था। गुरु उस दिन तू पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। बोला शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। बच्चे बड़े एकदम आपकी आज्ञाकारी तुरंत मान गए। बच्चों को मैं प्रणाम करता हूँ कि बच्चे किसी को भी निपटा देते। मैं तो एक बार स्कूल में चला गया, मुझे एक पप्पू मिला, नहीं वो वाला नहीं। मैंने कहा बेटा तू हर साल पास कैसे होता है? बोला अंकल नकल चला के। मैंने कहा बेटा कभी पकड़ा नहीं गया? बोला अंकल पकड़े जाने का सवाल ही नहीं, नकल हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते हैं तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। तो 1 साल वो फेल हो गया। तो मैंने उससे पूछा बेटा इस साल तूने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला अंकल किया था, किस्मत ही खराब थी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे, नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया, वॉशरूम में हाथ धो लिए, पप्पू फेल हो गया। तालियां बजाओ एक बार जोरदार जरा, बहुत मन से सुन रहे हैं। मोदी जी ने बड़ा काम किया, विदेशों से हजारों छात्रों को निकाल करके भारत में ले आए और तालियां इस बात पर बजे कि पाकिस्तान के जो शहरों में जो बच्चे थे पाकिस्तान के वहाँ यूक्रेन में, उन्होंने भारत का झंडा लेकर के अपनी जान बचाई और पाकिस्तान में आकर के मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। तालियां इस बात पर बजी। मोदी जी अक्सर अमेरिका जाते रहते हैं। पिछले दिनों इमरान खान ने सोचा कि मोदी जी ने बहुत अच्छे रिश्ते बना लिए, मैं भी बनाया हूँ। वो भी भाई साहब अमेरिका चला गया, उसके मिलिट्री चीफ का फोन गया, इमरान जी जल्दी आओ, पाकिस्तान में चमत्कार हो गया, एक कुतिया ने पिल्ले दिए हैं और वो पिल्ले पैदा होते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो इमरान बोला भाई इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती, हम उन पिल्लों को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे, उनके लिए विशेष सुविधाएं देंगे, लेकिन अभी नहीं आ सकता, 1 हफ्ते बाद काम हम निपटा के आऊंगा। 1 हफ्ते बाद इमरान जी आए, उन्होंने कहा बुलाओ उन चमत्कारी कुतिया के पिल्लों को जो पैदा होते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब साहब कुतिया के पिल्ले मंगाए गए, कुतिया के पिल्ले आती बोल रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो इमरान ने मिलिट्री चीफ की गर्दन पकड़ ली, अबे तू तो कह रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, ये सारे तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। तो मिलिट्री चीफ ने कहा जी हमारी गलती नहीं है, आपने आने में 1 हफ्ता लगा दिया, तब तक इनकी आंखें खुल गई। तालियां बजाओ एक बार जोरदार, धीरे धीरे सबकी आंखें खुलेंगी। बहुत अच्छा मन से आप सुन रहे थे। कवियों का तो काम यही है, कवि लंबी लंबी छोड़ता है। एक कवि को बहुत लंबी छोड़ने की आदत थी, मैंने कहा भैया तू बहुत लंबी छोड़ता है, थोड़ी कम छोड़ा कर। बोला रसिक भाई मुझे पता ही नहीं चलता मैंने कितनी लंबी छोड़ दी। अरे मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, जब ज्यादा हो जाएगा तो मैं थोड़ा खांस दूंगा, कम कर लेना। बोला जी ठीक है। मैं उसे प्रोग्राम में ले गया, उसने तो जाती छोड़नी शुरू की। बोला भाई साहब आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने 100 फुट लंबा सांप देखा, मैं तुरंत खांसा। बोला जब नजदीक गया तो मैंने देखा वो 80 फुट लंबा है, मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला भाई साहब मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ, फिर मैं एक फीता लेके आया और मैंने फीते से नापा तो वो 60 फुट लंबा सांप निकला, मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला भाई साहब किसी के खांसी हो, किसी के दमा हो, अपना इलाज कराओ, अब तो फीते से नप चुका, अब बिल्कुल नहीं घटेगा। तालियां बजा दो एक बार जोरदार सारी मिलकर के। वो तो स्थितियाँ ऐसी होती भाई साहब। मैं तो देखो आज आपने बुला लिया, अग्रवाल सेवा संगठन में हमारे गिरीश भाई ने आदेश दिया, योगेंद्र भैया का फोन आया तो मैं हाजिर हो गया। वरना भाई साहब अपन तो देखो अक्सर हमें तो तिहाड़ में भी बुला लेते, कहते भाई साहब आ जाओ, हम तिहाड़ जाते रहते हैं भाई साहब, कविता सुनाने जाते हैं। तो मैं जब पहली बार तिहाड़ गया स्कूटर पर था भाई साहब, उस वक्त बात भाई मैं उस वक्त स्कूटर पर था, तो मैं जब प्रोग्राम करके बाहर निकला तो एक व्यक्ति ने मुझसे लिफ्ट मांग ली, मैंने पीछे स्कूटर पर बिठा लिया। मैंने उससे पूछा आप यहाँ तिहाड़ में काम करते हो? बोला नहीं भाई साहब मैं तिहाड़ में काम नहीं करता। मैंने कहा अच्छा आपका कोई रिश्तेदार बंद होगा? तो बोला नहीं भाई साहब मैं खुद ही बंद था, आज ही छूटा हूँ। मैंने कहा क्या करते हो? बोला मैं जेब काटता हूँ। सुनते ही घबराया भाई साहब, कभी मामला साफ कर दिया, जेब में 8100 रुपये रखे थे भाई साहब। मेरी घबराहट देख के बोला कवि जी बिल्कुल मत घबराओ, घर जाके अपने 8100 पूरे गिन लेना।
अरे मैंने कहा इसे कैसे पता लगा? घबराहट दुगनी होगी। उसी घबराहट में भाई साहब लाल बत्ती पार करके एक पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला 100 रुपये का चालान कटेगा। उस दिन पहली बार मैंने भाई साहब खुशी खुशी चालान कटवाया। और मैंने कहा रुपये चेक हो जाएंगे, जेब में से निकाले पूरे थे। 100 का चालान कटवा के बाकी अंदर अंटी में लगा लिए मैंने कहा यहाँ से नहीं निकलेंगे। और जब पीछे बिठा के उसको चलने लगा, बोला कवि जी मेरी वजह से आपका 100 रुपये का चालान कटा, ये पकड़ो 100 रुपये। मैंने कहा तेरे पास कहाँ से आए? तिहाड़ जेल में तो सिक्के तक नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? अभी आपने 100 रुपये का चालान नहीं कटवाया। मैंने कहा पुलिस वाले का ही मामला साफ कर दिया तुमने। और तालियां तो बजेगी भाई साहब, तालियां तो बजाना सारे मिलके। मैंने कहा ये क्या करा तूने? पुलिस वाले का ही मामला साफ कर दिया। अरे भैया उस चालान पे मेरा नाम लिखा था, मेरा एड्रेस लिखा था, मेरा फोन नंबर लिखा था। वो पुलिस वाले बोले घर से उठा लेंगे। बोले कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं होगा? बोला जी मान लो। मैंने कहा ऐसे कैसे मान लूं? बोला नहीं मानते तो लो चालान बुक भी रख लो। ऐसे ऐसे छठे हुए मिलते हैं भाई साहब। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनमें देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति उनके अंदर भी हो सकती है भाई साहब। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आनंद लेना और हाथों को खोल दीजिएगा एक बार अभी तक की सर्वाधिक तालियां बजाइएगा, हाथों को खोल के सुनिएगा 4 पंक्तियां कि जेब कतरे का बेटा बोला, जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। तो बाप बोला, तालियां भी रोक के रखिएगा, अभी आ रहा है पंच आपके लिए। तो बाप बोला मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। आप बजाओ तालियां। तो ऐसे ऐसे जेब कतरे भाई साहब। पिछले दिनों एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने किसी गाड़ी रुको, बोला गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रोकी, बोला घबराओ मत, आपने सीट बेल्ट भी लगा रखी है, स्पीड भी लिमिट में है, लाल बत्ती भी पार नहीं की, हम ट्रैफिक पुलिस सप्ताह मना रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आपको 1000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। अब आप बताइए सबसे पहले इस 1000 रुपये का क्या करेंगे? बोला जी लाइसेंस बनवाऊंगा। साथ में बैठी थी उसकी माँ, बोली हाँ लाइसेंस बनवाएगा, और जो मकान मालिक एक हफ्ते से चक्कर का काट रहा है उसका किराया तेरा बाप देगा? दारू पी के कुछ भी बोलता रहता है। बोला अच्छा दारू भी पी रखी है? इतने में पिताजी की आंख खुल गई और सामने पुलिस वाले को देखते बोला मुझे पता था चोरी की गाड़ी में ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। सारे बजाओ एक बार मिलकर के तालियां बजाओ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब एक्सपोर्ट क्वालिटी के श्रोता हो, आप सबका निर्यात किया जा सकता है। सब हमारे अग्रवाल समाज के परिवार है। एक अग्रवाल का नंबर भाई साहब हॉट सीट पे लग गया। पहले पर्सन ने अमिताभ बच्चन से कहा कि मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूँ। अमिताभ जी ने पूछा कौन सी लाइफ लाइन? बोले फोन अ फ्रेंड। बोले आप किससे बात करेंगे? बोला जी मैं रामलाल से बात करूंगा। तो अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? अग्रवाल साहब का जवाब सुनना और हाथों को तालियों में बदलना। अग्रवाल बोले उत्तर गया भाड़ में, मुझे तो उससे पैसे लेने, साला मेरा फोन नहीं उठा रहा, कम से कम आपका तो उठाएगा। तो हाथ उठाओ एक बार जोरदार मन से, आप सुन रहे हो बड़ा। वो मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको। मैंने कोविड पर एक हास्य कविता लिखी और देश की एकमात्र श्रेष्ठ कविता जो हुई है वो कोविड पर, वो आपके इस बालक ने लिखी है, आपके इस बच्चे ने, अग्रवाल समाज के रसिक गुप्ता को ये सौभाग्य मिला कि वो कोविड पर नंबर 1 हास्य कविता। आज इससे अच्छा मुझे मिल नहीं सकता जो हमारा सभागार है ये, और यहाँ आप इतने मन से सुन रहे हो। मैं वो कविता सुनाना चाहता हूँ आपको कोरोना पर। एक बार मुझे आदेशित करें, हाथ उठा के तालियां बजा के मैं कविता शुरू करता हूँ। इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पर आ गए। तालियां बजाने तो मिलके बजाओ, जहां पंक्ति आपके दिल को छुए। अपनी पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़ के भागने लगा बेचारा, तो पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया, लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। 2 दिन बाद मैं उससे जेल में मिल के आया, तो उसके चेहरे पे ना दुख ना गम का साया। बोला यहाँ ना बर्तन मांजना, ना कपड़े धोना, अखबार टीवी घूमो फिरो हर सुविधा तमाम है भैया, मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, यह ज्यादा आराम है।
घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, यहाँ मिलता है बिल्कुल ताजा। रसिक भाई मेरी मान, तू भी किसी तरह लॉकडाउन तोड़ दे, यही ना जा। तालियां बजाओ एक बार जरा सा मिलकर के, अच्छी लगी हो तो। वैसे तो इस लॉकडाउन में लगभग हर पत्नी ने खींची पति की खाल, लेकिन ज्योतिषियों का हुआ सबसे बुरा हाल। एक ज्योतिषी ने किसी को बताया, विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई, अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा। एक दूसरे ज्योतिषी ने किसी कन्या से कहा, तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी, शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी। मार्च समाप्त होने से पहले बस जाएगा तुम्हारा घर, वो अब तक घूम रही है हाथों में लगाए सैनिटाइजर। और जो दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने के सपने संजोए बैठा था, उसकी जान को भी पड़ गया लोचा। अगले को सुबह शाम घर में लगाना पड़ रहा है झाड़ू पोछा। और जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, लॉकडाउन ने उसे भी ब्रेक कर दिया। लेकिन जो पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, उन्हें एक कर दिया। मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों को सलाह दी कि शादी.com पे रजिस्ट्रेशन करा के सर पे बंधवा लो सेहरा, ऑनलाइन देख लो अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा। पार्लर सारे बंद पड़े हैं, ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है। अरे हम सब तो धोखा खाए बैठे हैं, क्योंकि स्कीम जिंदगी में पहली बार आई है। हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लव गुरु हो गया, और आपके दिल की पंक्ति आ रही है, आपके मन की पंक्ति आ रही है, तालियां भरपूर बजाएगा इन पंक्तियों पर। हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लव गुरु हो गया, क्योंकि जिस दिन उसकी साड़ी उससे मिलने आई, उसी दिन लॉकडाउन शुरू हो गया। अब तो जीजा, मुझे पता है आप अंदर अंदर बजाना चाहते हैं, लेकिन बजा नहीं पा रहे, साथ में पत्नी भी आई हुई है, आपकी मजबूरी में समझता हूँ। हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लव गुरु हो गया, क्योंकि जिस दिन उसकी साड़ी उससे मिलने आई, उसी दिन लॉकडाउन शुरू हो गया। अब तो जीजा जब भी बोरियत फील करे, साली के साथ छत पे चढ़ जाए, और अगला तो चाहता ही है ये लॉकडाउन 2-4 महीने और बढ़ जाए। एक सब्जी वाला बोला, बहन जी सब्जी ले लो। इतना सुनते एक सज्जन के खून में आ गया उबाल। बोला, साले बहन जी नहीं जीजा जी हूं, सैलून बंद पड़े इसलिए लंबे हो गए बाल। और इस लॉकडाउन में जानवर भी हो गए बेहाल। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सुना रहा था अपना हाल। बोला, सड़क पर गाड़ी ही दिखाई नहीं दे रही, किसके पीछे भागे, किस पर भोगे, खाली पड़े पड़े भूल गए। क्या बताऊं भैया कुत्ते, हम तो लॉकडाउन में भौंकना ही भूल गए। एक बार तालियां वालियां जरा बजाओ, तो ऊर्जा का काम करती है तालियां हमारे लिए। लेकिन थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा। कितनी शुद्ध हवा हो गई, और ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई। ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई। और इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं ये दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी। और हम तो चाइना को ये बद्दुआ भी नहीं दे सकते कि तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, क्योंकि वो तो कीड़े ही खाते हैं, उनका तो नाश्ता हो जाएगा। तो इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी, और सरकार अरबों रुपए क्यों खर्च करती, अगर पता होता कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी, कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी। कविता की अंतिम 2 पंक्तियां आपको सौंपता हूँ। इस कोरोना से कैसे निपटे, इस महामारी से कैसे निपटे। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। चांद और मंगल पर जीवन तलाशने वाला इंसान आज ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहा है। आज ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहा है। आज ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहा है। बहुत अच्छा आपने सुना, मन से सुना। एक बार तालियां बजा दीजिए जरा। महिलाओं की संख्या जितनी है, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और अगर जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं यहाँ हमारे अग्रवाल समाज की महिलाओं को, जो बढ़ चढ़कर हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही, अगर इसी तरह हर समाज की महिलाएं आगे निकल करके अपना प्रतिनिधित्व देश को दिखाती, तो हमें 33% आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें 33% आरक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बाकी जो समुदाय हैं
उनमें महिलाओं को अभी भी घर में ही रखा जाता है, बाहर निकलने की भी इतनी इजाज़त नहीं। वैसे महिलाओं से तो भाई क्या बात बताएं सुभाष जी, ये जो एक कॉपी पेस्ट का आविष्कार हुआ ना, ये कॉपी पेस्ट का जो आविष्कार है ये दिखाने लगी, और जब रावण को फूंकने लगे बोली ध्यान से देख लो दूसरों की पत्नी पर बुरी नजर डालने का क्या परिणाम होता है। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि पत्नी इज्जत नहीं करती। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, उन्होंने पिता को छोड़ा तो ससुर मिले, माँ को छोड़ा सास मिली, बहन को छोड़ा नंद मिली, ऐसा क्या छोड़ा जो पति मिला? बोले जी कुछ भी। हमारे बुजुर्ग बैठे प्रथम पंक्ति में, मैं आपको 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती, बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती, अगर हो नींव ताकतवर इमारत हिल नहीं सकती, और जमाने का बड़ा दस्तूर बस ये दुआ के बिन सफलता मिल नहीं सकती। और मित्रों, हम मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उस इंसान की बनाई हुई ये जो जीती जाती मूर्तियां हैं, जिस दिन इनकी पूजा शुरू कर लोगे तो आपका घर ही आपका मंदिर हो जाए। दिन में उजाला नहीं होता, कितना भी सर झुका लो किसी तीर्थ पर, मगर माँ बाप से बढ़कर के शिवाला नहीं होता, माँ बाप से बढ़कर के शिवाला नहीं होता। शुभकामनाओं की 4 अंतिम पंक्तियां होली की पढ़कर मैं माइक। लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े, वैर भाव को भूल सके हम ऐसी ही कुछ भंग चढ़े, जाति धर्म के तौर तरीके अलग अलग अपने, लेकिन सबसे पहले दिल पर अपने भारत माँ का रंग चढ़े, सबसे पहले दिल पर अपने भारत माँ का रंग चढ़े। भारत माता की जोरदार ताली बजा दो। ये हमारे रसिक भैया जितना हंसाते हैं उतने इनका चैनल होना है, इतना मासूम से। पुलिस से 2 4 दिन पहले इनकी धर्मपत्नी मायके से होती, तो ये मुझे की 2 से पूरा ग्रुप भी गई बड़ी हंसी नहीं वाली बात नहीं, जो सोए फटे जी मिले थे उन्होंने कहा था मुसीबत का सामना हम साथ किया ये बहुत ही प्यारे हैं, और हमारे जितने बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, एक गीत की फरमाइश हमारे तू ही रहे, ठीक है? मेरी आवाज बढ़ाओ, बड़ी आवाज बढ़ाओ। एक बार साथ में जाओ, हमारे देश और संस्कृति की गीत और साथ में आ जाओ, एक बार साथ में आ जाओ। सामने देखिए सर, इधर देखिए सर सामने, ठीक है। थोड़ा आगे आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ। सर साथ में आइए प्लीज।
जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी वो थे भूली, जब हम पे थे घरों में, जब हम पे थे घरों में, वो जी नहीं भूली। हे धन्य जवान वो, हे धन्य वो उनकी जान, जो शहीद हुए उनकी जरा करो कुर्बानी। जाओ मैं कर रहा हूँ बाहर जाओ 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 कोई सीखे कोई जान बना, कोई सीखे कोई जान बना, जाओ मैं कर रहा हूँ कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, वो खून था हिंदुस्तान, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल
अग्रवाल सेवा संगठन के सभी पदाधिकारियों को हम हृदय से अभिनंदन करते हैं कि आज की इशा उन्होंने बहुत खूबसूरत सजाई। गणेश मित्र दिया, योगेंद्र अग्रवाल जी और भी उनके सभी पदाधिकारी आइए। भाभी कह रही है बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। जाओ चले जाओ भाई साहब के साथ, आज जा चले जाओ। जो भी लेडीज, जो भी हमारी माता बहनें यहाँ पे आना चाहे, लेकिन एक बार बंद करना।
रानी परमाणी मेरी हंसी उड़ावे से तेरा घोड़ा रंग के रंग में न्यू मैंने चिड़ावे से रंगोटा ला दे रंगोटा ला दे रंगोटा ला दे रंगोटा ला दे रंगोरा बड़बड़ चले बालों में पिलवा दे रंगोरा बड़बड़ चले बालों में पिलवा नाक में नंदी पर बिठा के मेरा जीहर पहुंचा दे तूने बता बिन पंखे कैसे मूरत में मिल करके दोनों नाचे गोरा भोला संग में तो सुनो भोलेनाथ अरे श्याम सुंदर भोले की फिर बात समझ आई अरे घुट के बहन का लोटा गोरा भर के ले आई रंगोटा ला दे रंगोटा ला दे अच्छा ल्याम से। रंगोटा ला दे रंगोटा ला दे रंगोरा भर भर चला बालों में पिलवा दे रंगोरा भर भर चला बालों में पिलवा दे बिन भांग के सुन अधूरा हूँ मैं क्या बात है भोलेनाथ अगर मिल जा जो सुन ले तो पूरा हूँ मैं रंगोटा ला दे मैं घोटा लाऊं ओ गोटा ला दे मैं भंग पिलाऊं आज तू वर्ग में चले बालों में पिलवा दे सावन का महीना आ गया रंग चुमा दे रंगोरा भर भर चले बालों में पिलवा दे डम 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 आज बजा दे आज तू भर भर चले बालों में पिलवा दे अपने कावड़ियों के संग में आज नचा दे भी है कि आपने अपना कीमती समय निकाल के संस्था को अनुग्रहित किया। हम अभी तक जो भी आपके सामने प्रस्तुति कर चुके हैं, मैं आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, आनंद आया होगा। आनंद आ रहा है क्या? तालियों की जोरदार आवाज से पता लग रहा है कि सभी को भरपूर आनंद आ रहा है। पर इसी बीच हमारे जो विशिष्ट अतिथि चीफ गेस्ट हमारे बीच मौजूद है। संस्था का फर्ज बनता है कि उनका स्वागत भी हम करें। उसी कड़ी में हमारे बीच जो मेहमान आए हुए हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि वो मंच के मध्य आए। सर्वप्रथम हमारे गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी जी हमारे बीच मौजूद है। कृपया उनसे अनुरोध है, कृपया मंच पे आए। हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रदीप अग्रवाल जी, प्रदीप टिम्बर वाले, कृपया मंच पे आए। श्री अनुज गुप्ता जी, अनिल गुप्ता जी, जय दुर्गा थिएटर वाले, कृपया मंच पे आए। जितेंद्र सिंगल जी वाइस प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के, कृपया मंच पे आए। अनिल टेकरीवाल जी पैटर्न है, कृपया मंच पे आए। सतीश कुमार गोयल जी प्रधान है श्री वैश्य अग्रवाल समाज करावल नगर से, कृपया मंच पे आए। परवीन बंसल जी कृष्णा नगर वाले, मेरे बहुत ही अजीज, इनका बहुत प्यार मेरे को मिलता है हमेशा, कृपया मंच पे आए। दिनेश गुप्ता जी एमडी है बीजी सॉफ्टवेयर से, और मेरे सिर्फ एक फ़ोन पे मेरे साथ हमेशा हाजिर रहते हैं। मैं चाहूँगा मंच के मध्य आप आए। भगवत रस्तोगी जी प्रधान रामलीला, बालाजी रामलीला, आप कृपया मंच पे आए। और हमारे मेयर और मेरे मित्र
श्याम सुंदर अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं उनसे चाहूंगा कि वे मंच के मध्य आए। यतेंद्र अग्रवाल जी, अध्यक्ष वैश्य सभा सूरजमल बिहार, कृपया मंच पे आए। वाइड कर दे पूरा, तब आ जाए, उधर घुमा जाते। मैं गिरीश जी से चाहूंगा कि उद्घाटन करवाएं आप पहले दीप प्रज्वलन के अनुसार। सभी मेहमान पहले दीप प्रज्वलन करेंगे, उसके बाद हम सभी का सम्मान करेंगे। एक ग्रुप फोटो पहले ले लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, आइए भाई पीछे हो, पीछे हो जाओ। 3-4 के लिए, हाँ 3-4 कर लो भाई पीछे होना जरा मालिक। सर सामने देखिए प्लीज, सामने आप सामने। हमारे बीच अरुण मित्तल जी भी हैं, प्लीज वो भी स्टेज पर आ जाए। यार तुम सॉरी अरुण गुप्ता जी। 1 मिनट सर, सामने देखिएगा सब लोग। और सभी मेहमानों का अग्रवाल सेवा संगठन की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी समय निकाल करके आए। और सभी पहले जोर से जयघोष करें।